नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे आपके अपवर्तन 12th फिजिक्स में। अपवर्तन में आज अपन पढ़ेंगे आपके समतल पट्टिका पर अपवर्तन। समतल पट्टिका पर अपवर्तन का मतलब है जैसे कोई अपन ने कांच की समतल पट्टिका ली। इस समतल पट्टिका पर अपवर्तन का उद्देश्य क्या है? इस पर अपन दो बार अपवर्तन कर सकते हैं। जब प्रकाश यहाँ पर आएगा तब अपवर्तन होएगा और यहाँ से किसी भी कंडीशन में प्रकाश यहाँ पे जाएगा तब अपवर्तन होएगा। तो इन दोनों कंडीशन पे अपवर्तन करेंगे। एक माध्यम ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, फिर वापस पहला आ जाएगा। तो एक माध्यम से दूसरे में, फिर वापस पहले में, और दो बार अपवर्तन की कंडीशन है, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता पड़ रही है अपन के। आपके किताब में बस आपको दे रखा है ये कि समतल पट्टिका पर अपवर्तन ऐसे होता है। मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, जिसको इंपॉर्टेंट लगे डेरिवेशन भी देख लेना। शुरू करते हैं समतल पट्टिका पर अपवर्तन। सबसे पहले आपने एक समतल पट्टिका ली कांच की। ये समतल पट्टिका होगी। इस समतल पट्टिका पर आपने प्रकाश आपतित किया। ये प्रकाश आपतित किया आपने। ये आपके आपतित प्रकाश, जहां पर प्रकाश आपतित हुआ इस बिंदु पर आपका क्या बनेगा? अभिलंब। ये अभिलंब बन गया। और अभिलंब से आपतित प्रकाश के बीच कोण बनेगा आपतन कोण। इसे बोलेंगे अपन I1। क्या बोलेंगे? I1। अब अपन देख रहे हैं ये आपके माध्यम है, यहाँ पर हवा, ये आपके माध्यम है कांच, यहाँ पर कांच और यहाँ पर वापस हवा। ये माध्यम है आपके। इस माध्यम का अपवर्तनांक N1, इसका N2 और इसका वापस N1। ऐसा करके अपन देखेंगे हवा सघन कांच सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। कांच सघन है और हवा विरल है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अब इसका वास्तविक पथ देखते हैं। पहले तो इसका वास्तविक पथ था ये इसका वास्तविक पथ है। इस वास्तविक पथ पर ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि थोड़ी ऐसे होगी। तो ये कोण जो आगे बनेगा ये कौन सा बनेगा? R1। कौन सा बनेगा? R1। अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। एक बार तो अपवर्तन अपन ने यहां कर लिया। अब दूसरी बार फिर अपवर्तन करेंगे सामने वाली पृष्ठ पर। ये किरण जाएगी यहां पर, ये किरण यहां पे गई। जब ये किरण यहां पे आई तो यहां पे भी अपवर्तन होएगा। वो अपवर्तन कैसे होगा? पहले अभिलंब बना इस बिंदु पर, इस बिंदु पर अभिलंब बना। अब अपन देख रहे हैं ये कौन अपना क्या बनेगा? ये कौन बनेगा? I2। कौन सा बनेगा? I2। इस I2 कोण को अपन बोलेंगे अपवर्तन कोण। दोबारा यहां पर अपवर्तन होगा, इसे बोलेंगे I2 अपवर्तन कोण। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये सघन है कांच और ये विरल माध्यम है हवा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि वास्तविक पथ तो इस किरण का ये है, ये इसका वास्तविक पथ है। लेकिन ये किस पथ पर जाएगी? इस पथ पर जाएगी। ये इस पथ पर जाएगी और ये कौन आपका बनेगा? R2। ये कौन बनेगा? R2। ये I2, ये R2, ये I1, ये R1। ये पहली बार अपवर्तन होगा इसलिए 1-1 दे रखा है। ये दूसरी बार अपवर्तन हुआ इसलिए 2-2 दे रखा है। ये दिख रहा हो आपका, ये आपका वास्तविक पथ था। अब जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लग रही है भाई, अपन को ये चीजें बाद में भूल सकते हैं, वो चीजें आप लिख सकते हैं। जैसे इसे आप अभिलंब लिख सकते हैं, इसे आप वास्तविक पथ लिख सकते हैं, इसे निर्गत किरण ले सकते हैं, इसे आपतित किरण लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के बाद अपन लिखते हैं क्या है इसके बारे में लिखो।
चित्रानुसार एक समतल कांच की पट्टिका से चित्रानुसार एक समतल कांच की पट्टिका से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो इसका मतलब प्रकाश किरण का इसका 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो इस आयताकार पट्टिका के प्रथम पृष्ठ का आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 है। यहां से किरण आई इसलिए I1, यहां से किरण निकल रही इसलिए R1 तथा द्वितीय पृष्ठ पर, ये सेकंड पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ पर आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2 है। यहां माना प्रथम माध्यम हवा जिसका अपवर्तनांक N1 है तथा द्वितीय माध्यम कांच जिसका अपवर्तनांक N2 है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब मैं आपको सीधा रिजल्ट दिखाता हूं। इसका जो रिजल्ट आया वो फिर अपन डेरिवेशन करेंगे, ताकि जिनको डेरिवेशन नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट नहीं लगता, वो नहीं लिखे, नोट लगा के लिखेंगे अपन। तो पहले रिजल्ट लिखा देता हूं। रिजल्ट लिखो, उपरोक्त प्रयोग से आपतन कोण वो निर्गत कोण, आपतन कोण कौन सा I1 और निर्गत कोण कौन सा बाहर निकल रहा है जो R2, कोष्टक में लिख लो, आपतन कोण I1 और निर्गत कोण R2 बराबर होंगे। इसलिए प्रवेशित किरण ये है, प्रवेशित किरण और निर्गत किरण समांतर होगी। प्रवेशित किरण और निर्गत किरण क्या होगी? समांतर होगी। ये किरणें समांतर होगी, किंतु इनमें पार्श्विक विस्थापन होगा। ये पार्श्विक विस्थापन यानी कि इन दोनों के बीच जो जगह है ना, इसको बोलते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन। इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। इन दोनों किरणों के बीच जो समांतर किरणें निकल रही है, इन दोनों किरणों के बीच जो जगह है, इसे बोलेंगे अपन पार्श्विक विस्थापन। इन दोनों के बीच की जगह को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखा था? किंतु इनमें पार्श्विक विस्थापन होगा। ये आपके रिजल्ट हो गया। इसके बाद अपन डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। डेरिवेशन क्या है आपके? आप लिखेंगे प्रथम पृष्ठ पर स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है? इसके लिए ये माध्यम N1 है आपके, तो N1 sin I1 बराबर किसके होता है? N2 sin R2 के। इस माध्यम का कोण I1, N1 का कोण I1, इसकी ज्या, और N2 माध्यम की ज्या, ये ज्या, N2 sin R2 ये हुआ। इसे बोल देंगे आप समीकरण 1, प्रथम माध्यम के लिए समीकरण 1। अब दूसरे पृष्ठ पर स्नेल के नियम से यही काम दोबारा कर रहे हैं अपन। वहां पर इस दूसरे पृष्ठ पर स्नेल के नियम से, पहले पृष्ठ पर ये हो गया, अब दूसरे पृष्ठ पर क्या करेंगे? माध्यम है N2, ये माध्यम है N2, इसका कोण कौन सा है? I2, तो N2 sin I2 बराबर, अब यहां पर कौन सा माध्यम आ गया? N1, तो N1 sin R2 ये हो गया। ये अपन ने लिख लिया इसके लिए। लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी, ये यहां पर आपको जेड दिख रहा होगा। देखो ये जेड, यहां से लेके यहां तक ये जेड,
तो I2 और R1 आपके बराबर दिख रहे हैं आपको एकांतर कोण होने से। तो आप यहां पे लिखो चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से R1 बराबर I2, कोण R1 बराबर कोण I2, कोष्टक में लिख लेना एकांतर कोण। I1 बराबर R2, कोष्टक में लिख लेना एकांतर कोण चित्र की ज्यामिति से। अब I1 बराबर किसके हो गया, R1 बराबर किसके हो गया, I2 के। तो आपके I2 बराबर किसके हो जाएगा, R1 के। ये I2 बराबर किसके जाएगा, I1 के। यहां पे मान लिखेंगे वापस, तो N2 साइन I2 के बजाय क्या लिखेंगे, I2 वही लिखकर क्या लिखेंगे, R1। N2 साइन R1 बराबर N1 साइन R2। इसे बोलो आप समीकरण 2। इसे बोलो समीकरण 2। एक समीकरण ये और एक ये। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से यहां पर देखो N1 साइन R2 हो रहा है और N2 साइन R1 हो रहा है। N2 साइन R1 हो रहा है, यहां पर N1 साइन R2 हो रहा है। ये काम हो रहा है। तो जब आपने N2 साइन R1 और N1 साइन R2, इसमें आप मान रखेंगे N2 साइन R1 का, N2 साइन R1 का मान रखेंगे। तो क्या मान रखेंगे, N2 साइन, अच्छा N2 साइन R1, इसे बोलेंगे आप R1, क्योंकि आपने इसका और इसका लिखा है, ये I1 है और ये R1 है। यहां पर I1 और ये R1, तो आप N2 साइन R1, ये N2 साइन R1 का मान रखेंगे, ये वाला। तो N2 साइन R1 का मान उस समीकरण में रखने पर आपको क्या मिलेगा, N1 साइन I1, N1 साइन I1 बराबर N1 साइन R2। ये आएगा N1 साइन I1, इसके बराबर है, तो इसके बराबर N1 साइन R2। समीकरण 1 और 2 से अपन को ये मिला। जब समीकरण 1 2 से अपन को ये मिला, तो आप देखो N1 से तो N1 कट गया और साइन I1 बराबर साइन R2, ऐसा आया। साइन I1 बराबर साइन R2 आया। तो इसे आप लिख सकते हैं I1 बराबर R2, I1 बराबर R2, यानी कि ये I1 और ये R2 दोनों बराबर आ गए। आपतित किरण और निर्गत किरण का कोण दोनों कोण बराबर आ गया। आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर आ गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां सिद्ध होता है कि आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों समान है। आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों समान है। और वो रिजल्ट आप दोबारा लिख सकते हैं जो मैंने लिखा था, आपतित और निर्गत कोण समान है, अतः प्रवेशित और निर्गत किरण समांतर होगी, ऐसा लिख सकते हैं। और इससे आपके समतल पट्टिका पर अपवर्तन हो गया। आपके सिर्फ थ्योरी और चित्र दिया हुआ है, इस डेरिवेशन को आप नोट लगाकर लिख सकते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा है कि 2 बार अपवर्तन होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ये किरण और ये किरण दोनों समांतर निकलेगी। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।